हमें बातें नहीं करो, ड्रामा खत्म करो भाई। मुल्क सुधरेगा नहीं, इसी मुल्क में तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे। मेरे बच्चे का मेडिकल तक कंप्लीट नहीं हुआ था जिन्ना अस्पताल में। इतने नशे में अरमोगान था, जब पूरी मीडिया पे आपने हाइप चलाई है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट क्या है भाई? लेकिन मारेंगे ना, मार दे। 1 अरब का केस था ना, इसमें से 1 निकाल दो, अंडे मिलेंगे। 3 घंटे तो फायरिंग, वो चीख रहा है, ये क्यों नहीं बताया? उसने 15 पे भी कॉल करी। फायरिंग करके 15 पे कौन कॉल करता है कि भाई मेरी जान का खतरा है? मेरी सिंपैथीज उसकी माँ के साथ है अभी सिर्फ, और किसी सिस्टम पे मैं नहीं मानता। लेकिन मीडिया कौन प्रोटेक्ट करेगा? बच्चे की प्रोटेक्शन कौन करेगा? वो नशे करता था और फुल विड्रॉल में चल रहा है। उस विड्रॉल वाले बंदे को जो कि मेडिकली अनफिट है, उसकी सब पे निशान है, उसका मेडिकली पूरा है, उसको उठा के आप फिर रिमांड लेने जाना चाह रहे हैं। चौक नहीं है कैमरे में आके मेकअप करके, मैं फेकअप नहीं करूंगा इस बार। उनके पास मेरा स्विच है जो मेरे बेटे का था पुलिस की तहवील में, जो ABCC में नहीं है, किसी और के पास है। मेरा गेट बंद कर देता है, मेरी लाइट्स ऑफ कर देता है, मेरा वाईफाई यूज़ करता है। बॉडी जो मिली है उसके तो हाथ भी नहीं है नौजुबिल्ला, या उसका सर भी नहीं है, ये भी नहीं। तो उसके बयान के मुताबिक इसने ह्यूमन बॉडी को काटा कैसे भाई? मेरा लैपटॉप लेने आ रहे हैं, मेरा सॉफ्टवेयर हाउस उखाड़ने आ रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये सब ड्रामा चल रहा है। सच्चाई का साथ दिया करो। ये ड्रामेबाजियाँ नहीं करो, ड्रामा खत्म करो भाई। ये मुल्क सुधरेगा नहीं, इसी मुल्क में तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे। अच्छा, सच्चाई का साथ दो, इस तरह नहीं आप करो। क्या समझते हैं? इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कहते हैं इसको। बाय द वे, लटका सकते हैं आप किसी को अमेरिका में, लेकिन यहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। एक जजमेंट पास हुई है जज साहब की 12 तारीख की, जिसमें इसको जेल कस्टडी में आप क्लास ऑफ वो करें, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वालिद को इजाज़त दी जाए दू बदू ताकि कन्फेशन ले सके अपने बच्चे से, वो नहीं हुआ। FIR काटी जाए, वो नहीं हुआ। 3 ऑर्डर पास हुए हैं। मेरे बच्चे का मेडिकल तक कंप्लीट नहीं हुआ था जिन्ना अस्पताल में। 1.5 पेज का उसका सीवियर फ्रैक्चर्स का ऑर्डर्स दिए गए कि ये इसके टेस्ट कराओ। वो IO टेस्ट कराए बगैर पहुंच गया। इतने नशे में अरमोगान था, जब पूरी मीडिया पे आपने हाइप चलाई है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट क्या है भाई? तो आप क्या समझते हैं कि ये वाकया था क्या? वैसे वाकया किसने मारा आप क्या इसको? बता सकते हैं कि मुझे आपके दिमाग में क्या है कि ये हम तो वाकया सवाल पूछ रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं पता। हम मैं सवाल भी आपसे पूछते का बिल्कुल आप मैं भी आपसे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है केस का? हमें नहीं पता। वो हम भाई पुलिस सरकारी इन्वेस्टिगेट बदमाश आ गए आप सबके सरों के ऊपर, अपने बच्चों की फिक्र करो। मैं अकेला खड़ा रहूंगा, लेकिन मारेंगे ना, मार दे। मैंने बच्चे से जाके सिर्फ जब फोन पे बात की ना, मैंने बेटा स्टे स्ट्रांग, कहते पापा मारेंगे ना, मार दे। ठीक है, ये याद रखना बात है, ये याद रखिए, कान खोल के सारे सुन ले। 1 अरब का केस था ना, इसमें से 1 निकाल दो, अंडे मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला का। मेरा रब पाक मोहब्बत करते हुए हमारे लिए करेगा। आपने देखा इधर प्रोसिक्यूशन पुलिस वाले अफोर्ड कर रहे हैं इतने महंगे महंगे तरीन लॉयर, तो सबकी खार पे खारिश हो रही थी। अब खारिश कहीं अल्लाह ताला और कराएंगे, ये भी बता दो। मेरे साथ कोई लॉयर नहीं है भाई। वो DSP एहसन जुल्फ़िकार घर में कूदते हैं। रक्षा था का केस है अगवा का, बिजली थाने की हदूद में आते हैं, रोजनाचे में एंट्री होती है कि 50 फकीर पकड़ के लाओ। वो डिफेंस के पॉश एरिया में कूदते हैं। अच्छा, इतनी जब फायरिंग हुई 3 घंटे तक फायरिंग, वो चीख रहा है, ये क्यों नहीं बताया? उसने 15 पे भी कॉल करी। फायरिंग करके 15 पे कौन कॉल करता है कि भाई मेरी जान का खतरा है? ये क्यों नहीं आप रिकॉर्ड पे बता रहे? वाई इज एनीबडी टॉकिंग अबाउट दिस? वाई? मेरी सिंपैथीज उसकी माँ के साथ है अभी सिर्फ, और किसी सिस्टम पे मैं नहीं मानता। और उसको भी हम स्क्रूटनाइज करेंगे कि एक ब्लैक मेलिंग रैकेट हो रहा है पुलिस के अंदर। एक सब पुलिस है, सादा लिबास में लोग उधर इंटरनेट पे एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। वाइल आई स्पीक टू यू, खुदा की कसम खाता हूँ, मैं काउंट नहीं कर सकता, लेकिन है, मैं वो भी पॉइंट आउट कर सकता हूँ। लेकिन मीडिया कौन प्रोटेक्ट करेगा? मेरे बच्चे की प्रोटेक्शन कौन करेगा? अभी तक उसका मेडिकल, ही इज इन विड्रॉल बाय द वे। वो नशे करता था और फुल विड्रॉल में चल रहा है। उस विड्रॉल वाले बंदे को जो कि मेडिकली अनफिट है, उसकी सब पे निशान है, उसका मेडिकली पूरा है, उसको उठा के आप फिर रिमांड लेने जाना चाह रहे हैं। वो इसलिए ले जाना चाह रहे हैं कि इस वाकई में 3 लोग थे। मैं फ़ोन पे था अपने बेटे के साथ, छांगा मांगा में बैठा हुआ था भाई। लाहौर से ड्राइव करके आया हूँ, 6 दिन हो गए, कॉफ़ी पे जिंदा हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं है। देखिएगा रब मेरा लॉ, अगर इस कानून को आपने देखना है ना, मुझे कोई शौक नहीं है कैमरे में आके मेकअप करके, मैं फेकअप नहीं करूंगा इस बार। देयर विल बी नो फेक अप। बाकी आप खुद फैसले करें। एक जज किसी ने एक साइन कर दिया तो आप उस पर इम्प्लीमेंट करें ना। पुलिस वाले घुमा घुमा के 5 दिन से मैं SHO गिजली को कॉल करता हूँ, वो मिल रही नहीं है। FIR काटने पे 4 SHO चेंज हो गए। तीसरा SHO को जब फ़ोन किया तो उन्होंने बोला मुझे कि जी आप जो हैं मैं तो आरामबाग चेंज हो गया हूँ। तो जब पुलिस को, मैं पुलिस के ख़िलाफ़ कैसे काउंटर कर सकता हूँ जब पुलिस ही पूरी ऐसे करके आ रही हो ऑन फोर्स?
सेकंड ये देखिए, उनका नाम है फारूक अहमद लास। मैं उनको कॉल मिलाता हूँ आपके सामने और देखिएगा होगा क्या। अगर ये मैं एक अमीर तरीन आदमी के साथ ये हो सकता है सो कॉल्ड, तो गरीबों का क्या बनेगा भाई? उनको तो FIR देख के उनका हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं अपने बच्चे से जाके जेल में गरीबों के सिस्टम से जा रहा हूँ। अभी फ़ोन पे मेरी बात हो रही है, ऑर्डर आए हुए हैं DIG साहब को कि भाई इसकी क्लास चेंज करो। मैं DIG साहब के साथ सामने बैठा हुआ हूँ, 2 घंटे बैठा, चाय पी, बच्चे से भी नहीं मिलाया, मुलाकात भी नहीं की और 2 घंटे तक मेरा टाइम वेस्ट हुआ। मैं जब से अपने घर में हूँ, इनके पास मेरा स्विच है जो मेरे बेटे का था पुलिस की तहवील में, जो ABCC में नहीं है, किसी और के पास है। मेरा गेट बंद कर देता है, मेरी लाइट्स ऑफ कर देता है, मेरा वाईफाई यूज़ करता है। ठीक है, ये चल रहा है मेरे साथ। सीढ़ी लगा के आया हूँ, घर से कूदा हूँ, अपने घर में लॉक किया था कि मेरी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट कर दें। अच्छा, आप एक और चीज़ देखिए, जब ये पूरा वाक़या हुआ था, सबसे पहले तो जी लाश बली नदी में उठी, फिर घर में दफना दी, फिर शेर खा गया, ठीक हो गया, ये सारे सीन चल रहे। उस वक्त तक सिराज भी था, ये लेडी नहीं थी, मतीउल्लाह साहब नहीं थे। जैसे ही ऑर्डर आया कि FIR काटी जाए, इन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन तेज की, सिराज साहब भी पकड़े गए। सिराज साहब अकॉर्डिंग सिराज डंडे मार के हमें जला दिया गया था। ठीक है जी, यही है। जब गाड़ी में वो जा रहे हैं, जला दिया गया है। बॉडी जो मिली है उसके तो हाथ भी नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, या उसका सर भी नहीं है, ये भी नहीं। तो उसके बयान के मुताबिक इसने ह्यूमन बॉडी को काटा कैसे भाई? क्योंकि बॉडी वो उससे मैच कर रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस। आई एम फाइटिंग अगेंस्ट, आई एम रनिंग अगेंस्ट द शिराज। हाँ, शिराज को जानता हूँ, लेकिन वो शिराज जो TV पे दिखाया जा रहा है उसकी शक्ल उससे नहीं मिल रही। बट आई डोंट नो। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं फ़ोन पे था उस वक्त, शांगा मांगा पे फ़ोन आया, पीछे से मेरा बच्चा चीख रहा था 15 पे के है, GHQ को बुलाओ, ये मेरा लैपटॉप लेने आ रहे हैं, मेरा सॉफ्टवेयर हाउस उखाड़ने आ रहे हैं और कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा चल रहा है। तो मैंने फिर अपनी एक्स के साथ बात चली थी। मैंने अपने भाई, सगा भाई आसिफ भाई और बिलाल को घर पे भेजा। 3 घंटे के बाद जो भी, अच्छा ये आप तो कह रहे पुलिस मुकाबला, इतनी सारी एमरजेंसी, तो एक पुलिस वाला मरा क्यों नहीं भाई? टांग पे उसकी क्यों गोली लगी है भाई? उसके बाद बंदा 15 पे क्यों कॉल कर रहे हैं? ऑन द रेकॉर्ड लाना चाह रहे हैं हम चीज़ें भी। नोबडी इज सेफ हियर, नोबडी इज सेफ। फिर मैं उनको बताता हूँ कि जी आपने ये कर लिया है, तो वो फ़ोन काम डाउन किया अपने बच्चे को ओवर द फ़ोन। ये रिकॉर्ड होगा ना फ़ोन पे जो बातचीत चल रही है, PTC के पास होगा, जिसके पास भी होगा, वो निकाला जाए ना, पता चले कि कौन सच्चा कौन झूठा। फिर इसने अपना एक लैपटॉप जो मेन सर्वर से कनेक्टेड है एक बैग में डाला, उसमें 3 फ़ोन डाले, उसमें नकदी भी थी, पासपोर्ट भी थे, सब कुछ था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो बैग अपनी माँ को दिया और सरेंडर किया। जैसे ही वो जाके सरेंडर किया, मोबाइल में बैठा है, वापस पर कहाँ गया जी ना मालूम, औकात में चला गया। भाई को फ़ोन किया जो खुद ABC में है, उनके नीचे आती है ABC, मैंने आपको भेजा किस लिए था? फिर मैंने बिलाल को फ़ोन किया, बिलाल साहब ने किसी ने छीन लिया उससे, तो वो बैग गायब हो गया। अच्छा, वो बैग अब उधर नहीं है ABCC में, किसी और के हाथ में चल रहा है। ये कैसे हुआ? कोई केस की चीज़ आप किसी और के हाथ में कैसे दे सकते हैं भाई? आप कहते हैं केस सारा पैसे के लिए किया गया? एक्सटॉर्शन किया एक बहुत बड़ा गैंग है, उसमें पुलिस इन्वॉल्व है, ठीक हो गया। कुछ लोग, अब आई डोंट नो कौन है, तो पहले से टारगेट ही ये था कि किसी तरीके से मोटी मोटी असामियाँ ली जाएं ताकि उससे एक्सटॉर्ट किया जाए पैसा। मुद्दा ये है, मैं मुद्दे पे आपको बात कर रहा हूँ, जो घर की फैसिलिटी है वो घर मेरे नाम पे किराए पे है भाई, किरायानामा लाया हूँ, ठीक हो गया। तो वो उस घर की मुझे एंट्री नहीं मिल रही भाई। घर में जाके देखो तो वीडियो तो बनाओ, लग रहा है कोई डकैत आए थे। आमिर मुस्तफ़ा को ढूंढने कोई नहीं आ रहा था, वो तो एक साइड की स्टोरी बनाते जा रहे हैं। अब ये और स्टोरी आगे जाती जा रही। फिर जो प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, यानी कि पुलिस वाले ऐसे बने हुए कि जैसे देर अबव द फकिंग लॉ। आमीन, आंखें खोलो, कान खोलो, एक साइड स्टोरी मत देखो यार। आई वॉन्ट टू सेव माई ब्रेथ। मैं बस ये बता दूँ, इसी माशरे में आपके सबके बच्चे होने वाले। आई एम कंसर्न अबाउट माई सन। वो औरत अपने बच्चे के बारे में कंसर्न है और हम सबको कंसर्न होना है इस चीज़ में। कौन करेगा? आप एक वन साइडेड वो चीज़ें करें, खुदा के वास्ते सच्चाई का साथ दो और जो सच है उसको बगैर एडिट करें, बगैर एडिट करें। दरख्वास्त है आपसे, बगैर एडिट करें, भेजा करो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ये